बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ बिरयानी, जो बहुत ही खिली खिली और मज़ेदार बनती है। इसमें जो हम वेजिटेबल्स और चिकन और सीजलिंग यूज़ करते हैं, उससे इसकी खुशबू जायका बहुत ही कमाल का बनता है। और ये इतनी मज़ेदार बनती है कि जो लोग सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, वो भी इसको खाना पसंद करेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी कैसे तैयार होगी। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम चावल ले लिए। चावल को अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने चावल वॉश करके भिगो दिए, तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पर हम एग्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए और इनको तोड़कर अच्छी तरह से बीट कर लिए। और अब हम इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर येलो फूड कलर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको साइड पे रखेंगे और एक पैन में हमने पानी को बॉईल कर लिया है। पानी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें हम चावल ऐड कर देंगे जो हमने पहले से भिगो कर रखे हुए थे। तो इससे ये है कि चावल जो हैं वो खिले खिले बॉईल होंगे। इसको अच्छी तरह से हमने बॉईल आने तक पकाना है। जब ये चावल गल जाएंगे तो हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो चावल यहाँ पर गल चुके हैं और अच्छी तरह से डन हो चुके हैं। तो अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। इसको स्टेन कर लिया। अब ये देखें चावल जो है हमारे बिल्कुल खिले खिले दानादार बने हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल से ये है कि चावल जुड़ेंगे नहीं और ये इसी तरह से खिले खिले रहेंगे। तो ये अब हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन को हमने गरम कर लेना है और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डालना है। अब इसमें हम अंडा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो अंडे का बैटर है उसको डालेंगे और इसको हमने फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं करना, जिससे अंडा जल जाएगा अगर हम हाई करेंगे तो। अब इसको हमने इसी में इसको अच्छी तरह से पका लेना और इसी में हम इसके चंक्स बना लेंगे। अगर आपको जैसे आसानी लगे आप इसको पैन से निकालने के बाद भी नाइफ़ के ज़रिए बाहर भी इसको चंक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंक्स बना लिए। इसको हम साइड पर रखेंगे और पैन को दोबारा गर्म करेंगे और इसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें बारीक फाइन चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू, इस फ्लेवर अच्छा आ जाए। और अब हम इसमें हरा प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप इसकी जगह दूसरा प्याज भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ हरा प्याज था तो मैंने वो ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ प्याज को हमने सॉफ्ट करना है। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो है वो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है इनके साथ, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू और जायका इसका आ जाए, लहसुन और प्याज का। और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी जो है चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। और इसको फ्राई 1 से 2 मिनट करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम नमक लेंगे 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही हमने काली मिर्च ऐड करनी है। नमक आग की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 टी स्पून ही इसमें अजीनोमोटो शामिल कर दी है। अगर आपके पास अजीनोमोटो ना हो तो आप यहाँ पे चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि इन स्पाइसेस का टेस्ट और फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। तो हम इसको अब 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जो कि इसकी मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो यहाँ पे हम सॉसेस ऐड कर रहे हैं।
तो यहाँ 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस के ऐड करेंगे। इन सॉसेस से इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार बनता है। तो ये इसकी मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर जो है चाइनीज़ बिरयानी नहीं बन सकती। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत शानदार आ रही है। तो अब ये हम तकरीबन 2 से 3 मिनट और मज़ीद फ्राई करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हमने चिकन, क्योंकि आधा इसमें डन हो चुका है, इसको हाफ़ डन और मज़ीद करना है हमने। तो चिकन को मज़ीद डन करने के लिए हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब तकरीबन हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढाँप देना है और इसको चिकन के डन होने तक इसको हमने पकाना है। तो अब यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से डन हो चुका है और कंप्लीट इसका फ्लेवर जो है इसमें आ चुका है। अब हम यहाँ पर 1 कप जो है बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। गाजर क्योंकि सख्त होती है और देर से गलती है, तो इसको हम पहले ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और अब हम सेकंड में इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा पकाने से वेजिटेबल्स का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इनका कलर जो है वो ऐसा ही फ्रेश रखना है और इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर ही मैंने 1 कप जो है बारीक कटी हुई गोभी भी ले ली है, बंद गोभी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इन तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर भी इनमें आ जाए। तो हमने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया इसका, ताकि क्रंच भी बाकी रहे। तो अब हम इसमें चावल की लेयर लगाएंगे। हाफ़ हमने वेजिटेबल निकाल ली है और बाकी हमने इसी में रहने देनी है और इसी तरह हम इनकी लेयरिंग करेंगे और ये बाकी वेजिटेबल जो हैं इसमें हम ऐड करेंगे। वेजिटेबल के साथ साथ हमने थोड़ी सी हरी प्याज भी इसमें ऐड कर दी है। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। और अब हम सेकंड लेयर भी इसी तरह लगाएंगे और जो हमने वेजिटेबल्स बाकी रखी हुई है वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह हमने 2-3 तय इसकी लगा देनी है और जो हमने एग्स तैयार किए थे उसके चंक्स बनाकर वो भी हमने इसमें ऐड कर देने और इसको अब हम 2 से 3 मिनट फिर ढाँप के रख देंगे दम वाली आंच पे। इसकी आंच हमने तेज़ नहीं रखनी, दम वाली आंच पे रखेंगे ताकि इसकी स्टीम से जो वेजिटेबल हैं वो भी और उनका तमाम फ्लेवर जो है इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर मज़ीद ढाँप देंगे। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हमारी चिकन चाइनीज़ बिरयानी तैयार हो चुकी है और बहुत ही शानदार खुशबू और चारों तरफ फैल चुकी है। और आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। कल मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।